नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ के स्पेशल सीरीज में आज हम गुणनखंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और इस छोटे से वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में बेसिक जानकारी को पढ़ेंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियो में हम गुणनखंड को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम गुणनखंड को जो है अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए गुणनखंड से रिलेटेड अक्सर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए 12 को ले लेते हैं, तो पूछा क्या जाएगा कि 12 के कितने गुणनखंड होते हैं या है, 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि 12 के गुणनखंड कीजिए, 12 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गुणनखंड से रिलेटेड दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 के कितने गुणनखंड होते हैं और 12 के गुणनखंड कीजिए, ये दो अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पहले वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो, 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि 12 जो है किन किन संख्याओं से कटेगा, 12 जो है किन किन संख्याओं से कटेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम ऐसी संख्याओं को पता करें कि जो 12 को मतलब कि जो 12 में भाग दें तो 12 को पूरा पूरा काट दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 जो है किससे कटेगा, 12 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है चूंकि 2 छंग 12, 3 चौको 12, और 4 से भी कट सकता है, 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12, 4 3 12। अब देखिए पहले 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा और 6 से कटा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात और याद ध्यान रखिए, कोई भी संख्या 1 से जरूर कट जाती है और खुद से भी कटती है। ठीक है, तो इनको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कि कोई भी संख्या 1 और खुद से जरूर कटती है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 12 के टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 6। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न में जो पूछा है उसका आंसर कितना निकला, 6 निकला। ठीक, कभी कभी ये पूछता है कि 12 के कितने गुणनखंड होते हैं लिखिए, तो 12 के टोटल गुणनखंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो इस तरीके जो है हम जो है 12 के गुणनखंड कितने हैं उनको जो है पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि 12 के गुणनखंड कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 को, ठीक है, 12 को गुणा के रूप में तोड़ दीजिए, 12 को गुणा के रूप में तोड़ दीजिए। गुणा के रूप में तोड़ने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 12 को हम लिखेंगे कैसे, 12 को लिख सकते हैं 1 गुणते 12, फिर उसके बाद लिख सकते हैं 2 गुणते 6, फिर लिख सकते हैं 3 गुणते 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए पहले कि यहाँ देखिए 12 को हम तोड़ दिए हैं गुणा के रूप में। जैसे अगर हम इसका गुणा करेंगे 12 एकम 12 आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 को जो है गुणा के रूप में लिख दो ताकि अगर हम गुणा करें तो वह संख्या हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 के गुणनखंड करने की बात आए तो हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में उसको तोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये वाला तोड़ेंगे कि ये वाला तोड़ेंगे कि ये वाला तोड़ेंगे। तो देखिए इसमें 3 के तीनों सही हैं, इसमें 3 के तीनों सही हैं, लेकिन आपसे अक्सर क्या पूछेगा, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, थोड़ा नोट कर लीजिए चाहे इसको। देखिए अक्सर जो है ये पूछता है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड पूछता है। वो क्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वह पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्या किसी से न कटे, मतलब 1 से कटे और खुद से कटे। किससे कटे, खुद से कटे या स्वयं से कटे। ठीक है, तो जो संख्या जो है 1 और स्वयं से कटे उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो शुरुआत जो है 2 से होता है, फिर 3 से होता है, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। ठीक है, देखिए ये संख्याएं जो है ना किसी संख्या से नहीं कटेंगी, केवल खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक। अब देखिए, अब बात आती है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो जैसे हम 12 वाला एग्जाम्पल को समझे कि देखिए, जैसे 12 के अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो 12 को गुणा के रूप में तोड़ दीजिए, लेकिन उसमें सभी की सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, ये 12 जो है अभाज्य नहीं है, यहाँ 6 जो है अभाज्य नहीं है, 4 जो है अभाज्य नहीं है। तो ये जो है, ये 3 के तीनों गुणनखंड तो हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखिए 2, फिर लिखेंगे गुणे 2, फिर लिखेंगे 3। अब गुणा करें, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो गया। इसमें देखिए 2 अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, ये 3 अभाज्य है। ठीक, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुण जब भी गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड करने की बात आए तो हम गुणनखंड कर सकते हैं इस तरीके। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके कर सकते हैं। और अगर पूछे कि गुणनखंड कितने होते हैं, तो जिससे जिससे वह संख्या कटेगी उन संख्याओं को हम ढूंढ लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 किससे किससे कटा था, 1 से कटा था, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो टोटल कितने गुणनखंड इसके आ गए थे, 6 गुणनखंड आ गए थे। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि बीजीय गुणनखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, बीजीय गुणनखंड पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। संख्याओं के गुणनखंड तो सभी कर लेंगे, संख्याओं के गुणनखंड तो सभी कर लेंगे, लेकिन हम आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय गुणनखंड। ठीक, यह जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, और बीजीय गुणनखंड जो है सबको आना चाहिए। तो ये थी गुणनखंड की बेसिक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।